have learned that how was the Indian economy before colonial period. Then after we have learned what was the impact of agriculture on agriculture sector, and today we are going to learn that what was the impact of colonial period on the industrial sector. So the Britishers what they have done with our industrial sector. जब ब्रिटिशर्स थे उसके पहले दैट वी हैड गुड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी. बट जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे इम्पैक्ट किया. सेकंड उन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ, इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ व्हाट हैपेंड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज, right? And deindustrialization मतलब close down the industries or reduce the industries. So that is what they have done with Indian industries. जितनी भी industries थी इंडिया में जहाँ पे finished goods बनते थे, क्या बनता था? finished goods बनते थे. वो सारे industries को क्या कर दिया उन्होंने? close down, ताकि हमें finished goods कहाँ से import करवाना पड़ेगा? ब्रिटेन से. गेटिंग माई पॉइंट. और इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल बनाता था. तो फर्स्ट दे हैव डन विद इंडियन इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लोज डाउन द इंडस्ट्री. नाउ जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने प्रमोट किया, एक ही रीजन था. ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन उनका पर्पस क्या था कि इंडिया क्या बनना चाहिए? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड इंडिया बनना चाहिए डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन. ब्रिटेन पे इंडिया डिपेंडेंट बन जाना चाहिए और इंडिया इंपोर्ट करना चाहिए फिनिश गुड्स, राइट? सो उसका इफेक्ट आया. जैसे सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई, उसका एडवर्स इफेक्ट आया. एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. एक साथ सपोज आप एग्जांपल ले लो, चलो एक साथ ये टाटा, रिलायंस, एल&टी, ये सारी कंपनी अगर बंद हो जाए तो व्हाट हैपन? इट increase unemployment, mass unemployment, and second, import finished goods. But what happened with India? That India में finished goods बंद हो गए थे बनना, right? So India started importing finished goods and unemployment. जितने भी लोग engaged थे, कौन से सेक्टर में? सर्विस सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स में जितने लोग जॉब कर रहे थे वो सारी इंडस्ट्री बंद हो गई. अब वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड. अब उनको फोर्सफुली कौन से सेक्टर पे काम करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर में जितनी डिमांड थी लोगों की उससे ज्यादा लोग एंगेज हो गए, जिसको बोलते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 लोगों की जरूरत है, वो सेम काम 10 लोग मिलके कर रहे हैं, तो 2 लोगों की इनकम डिवाइड हो जाएगी 10 पीपल. सो पर हेड इनकम क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. सो उसको कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग वहां पे एंगेज है. क्लियर? सो इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, 2 इफेक्ट हुई उसकी. बहुत ज्यादा मास अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ हुआ. सेकेंड, इंपोर्ट फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स को इंपोर्ट हमने करना स्टार्ट किया, राइट? थर्ड क्या किया उन्होंने? लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. क्या होता है जीडीपी? क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस फ्रॉम द पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम द पर्टिकुलर टाइम पीरियड और ईयर. एक साल में एक कंट्री का टोटल गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है उसका टोटल वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी. इंडिया में तो इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, प्रोडक्शन नीचे जा रहा था, सो जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या जाएगा? नीचे गया. सो क्योंकि अपने इंडिया में क्या प्रमोट हो रहा था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना जीडीपी रेट, जीडीपी ग्रोथ क्या हो रहा था? डिक्लाइन हो रहा था. गेटिंग माई पॉइंट? एंड फोर्थ, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. क्या होता है पब्लिक सेक्टर? गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट सेक्टर. तो कौन था उस टाइम पे गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स जो हमारा पैसा था, मतलब हमारी वेल्थ थी जो हमारे कंट्री में वो लोग अर्न करते थे इंडियन पब्लिक से, वो लोग ब्रिटिशर्स अपनी वेल्थ को ड्रेन करते थे. मतलब अपने अपने बड़ी बड़ी गवर्नर ऑफिसेस बनाने में, जो वॉर होते हैं उसके एक्सपेंस को पूरा करने में, या तो कुछ इंपोर्टेड आइटम्स
अगर वो इंपोर्ट करवा रहे हैं दूसरे कंट्री से तो उसके पेमेंट के लिए वो अपना पैसा यूज करते थे, इंडिया का वेल्थ, इंडियन वेल्थ, राइट. बट इट मीन्स दैट पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट है, दे हैवंट प्लेड रोल टू प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये कौन सा सेक्टर हम लोग देख रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर ने कोई रोल प्ले नहीं किया. गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर दी 4 मेन थिंग्स जो ब्रिटिशर्स ने किए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ. पहला, प्रमोट किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. 2 रीजन के चलते, इंडिया को वो लोग डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, और दूसरा, इंडिया इंपोर्ट करे फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. सेकेंड, इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट प्रमोट हुआ, mass unemployment, and second, import finished good. India has started importing finished goods. Low contribution of GDP due to production goes decline, so that GDP growth rate भी क्या हो गया? Decline, decrease. Limited role of the public sector. Government sector थे, उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया to improve our industries. उल्टा उसको क्या कर दिया? De-industrialization, right? So this is what happened with our industrial sector. So from next video, in next video we are going to learn what happened with our demographic condition, occupational structure and foreign trade. Thank you so much. That what is capital goods industry? Capital goods industry मतलब the industry which produce machineries, tools, equipment which is used to produce the finished good. मतलब जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए हम लोग जो मशीनरी यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो टूल्स यूज करते हैं, दैट मशीनरी जो प्रोड्यूस करता है, वो इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रूलिंग कंट्री ने क्या किया, वो सारी इंडस्ट्रीज मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसमें हमारा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्रीज मशीनरी बना रही थी वो इंडस्ट्रीज को भी क्या कर दिया? क्लोज डाउन. सो द लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. वैसे भी बहुत रेयर इंडस्ट्री थी अपने पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या कर दिया? क्लोज डाउन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. इंडस्ट्री विच इज प्रोड्यूस टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, वो सारी इंडस्ट्रीज को भी क्या कर दिया? क्लोज डाउन. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. रेफर्स इंडस्ट्री विच आर प्रोड्यूसिंग द मशीनरीज, equipment, tools which help to produce a finished goods. Clear?